तहसील दिवस साबित हुआ तकलीफ दिवस। चलता रहा खाना पूर्ति वाला खेल। धरने पर लेखपाल, जनता बेहाल। बड़ा सवाल, लोकतांत्रिक देश में आखिर क्यों उड़ाई जा रही लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां। जनता के निशाने पर लेखपाल। बड़ा और अहम सवाल, असली खेल करने वाले एसडीएम से लेकर कानूनगो पर कब कसेगा शासन का शिकंजा। भदोही की जनता त्रस्त, तहसील अधिकारी मस्त। डीएम साहब, रिपोर्ट के नाम पर तहसीलों में होता है खेल। भदोही की जनता पूछे सवाल, आखिर कब होगा लापरवाह अधिकारियों का मुकम्मल इलाज। धरने पर लेखपाल, अधिकारी करते रहे साइन। मायूस लौटी जनता, योगी सरकार से न्याय की गुहार। जनपद भदोही में शनिवार 15 नवंबर 2025 को आयोजित तहसील दिवस महज खानापूर्ति साबित हुआ। दरअसल तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर कानूनगो तक खेल किया जाता है और जब सवाल पूछा जाता है तो एसडीएम, तहसीलदार द्वारा ठीकरा सीधे तौर पर लेखपाल पर फोड़ दिया जाता है। गौरतलब है कि बगैर एसडीएम की सरपरस्ती के लेखपाल तो छोड़िए साहब, तहसील का एक छोटा सा कर्मचारी भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आखिर क्या कारण है कि तहसील दिवस आयोजित होने के बाद भी जनपद में समस्याओं की भरमार है। प्रत्येक तहसील दिवस पर राजस्व संबंधित मामले सुर्खियों में रहते हैं। जिलाधिकारी दरबार से लेकर जनपद के अन्य विभागों में समस्याओं की भरमार रहती है। तहसीलों में प्रतिदिन खिलवाड़ करने की बजाय यदि अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें तो यकीन मानिए जन समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भले ही जनपद के आला अधिकारी जनपद में तेजी से जन समस्याओं के निस्तारण की बात कर रहे हों, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और ही है। तहसीलों में किस तरह का खेल चल रहा है, यदि इसकी वानगी देखनी हो तो केवल पिछले एक वर्ष में दिए गए कृषि एवं आवासीय पट्टों का अवलोकन कर लिया जाए। कड़वा सच सबके सामने होगा। जनपद की तीनों तहसीलों में कई ऐसे मामले हैं जिनमें अतिक्रमण हटवाने के नाम पर तहसील तो छोड़िए, जनपद व मंडल स्तर पर अधिकारियों की सांसें अटक जाती हैं। दरअसल अधिकारी जनपद के कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि कुछ जनप्रतिनिधियों से संबंध रखने वाले भूमाफिया किस्म के लोग दूसरों की जमीन पर कुंडली मार बैठे हैं। जब फरियादी अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाता है कि जनपद में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है तो अधिकारी प्रमाण मांगते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की फोन पर बातचीत का प्रमाण फरियादी कहां से लाए। मामलों के निस्तारण में देरी से सीधे तौर पर परिलक्षित होता है कि मामलों का निस्तारण अभाव या प्रभाव में नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के बलबूते योगी सरकार ने जनता के बीच अपनी अनोखी साख विकसित की है, लेकिन जिस तरह से तहसीलों में खेल किया जा रहा है, निश्चय ही अधिकारियों द्वारा योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का इससे बड़ा षड्यंत्र विपक्षी पार्टियां भी नहीं रचेंगी। भदोही सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, किसी भी तरह से भाजपा सरकार के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि यदि हमारी बात पर विश्वास ना हो तो पार्टी कार्यकर्ताओं से ही फीडबैक ले लीजिए। दरअसल आम आदमी तो छोड़िए साहब, खुद भाजपा के कार्यकर्ता ही न्याय पाने के लिए ऑफिसों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आईजीआरएस पर फर्जी रिपोर्ट वाले खेल के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से आम आदमी पर सिस्टम का सितम जारी है। तहसील और थाना समाधान दिवस के बावजूद भी जनता बड़ी संख्या में ऑफिसों का चक्कर लगाने को मजबूर है। तहसीलों के कार्यशैली की वानगी देखनी है तो तहसील भदोही में तैनात नायब तहसीलदार के पटल की समीक्षा करवा लीजिए। रिपोर्ट वाले खेल से पर्दा उठ जाएगा। कई महीनों से नायब तहसीलदार के पास पड़ी फाइलों में रिपोर्ट तक नहीं लग पा रही है और हाल ही में महोदय के टेबल पर पहुंची फाइलों का निस्तारण हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार शशांक राय बड़े खिलाड़ी हैं और उनके पटल पर बड़े खेल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं भदोही तहसील में एसडीएम साहब का अपने ही अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। आप ही सोचिए, जब किसी अधिकारी का अपने मातहतों पर नियंत्रण न हो तो जनता के हित में समस्याओं का सफल निस्तारण कैसे हो सकता है। ज्ञानपुर तहसील भी इन दिनों सुर्खियों में है। ज्ञानपुर तहसील में हाल फिलहाल में किए जा रहे कृषि और आवासीय पट्टों की जांच होनी चाहिए। बड़े राज से पर्दा उठ सकता है। यही नहीं, तहसीलों में शाम 5 बजे के बाद जनता की गैर मौजूदगी में कार्य कितनी तेजी से होता है, यह जग जाहिर है। जमीन विवादों के कारण पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठते हैं। यदि जमीन विवादों का ठीक तरह से निस्तारण हो तो पुलिस की निष्पक्षता नंबर 1 पर होगी।
दरअसल पुलिस अपने मूल उद्देश्य के अलावा राजस्व मामलों को लेकर इस तरह उलझा दी जाती है कि क्राइम रोकना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। यदि पुलिस को राजस्व मामलों से दूर रखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्राइम लगभग न के बराबर होगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल एनालिसिस रिपोर्ट। किस तरह के मामले सबसे ज्यादा है? जी, जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप तहसील दिवस का आज आयोजन यहाँ पे किया गया था। आज मेरे द्वारा तहसील औराई में जो समस्याएं हैं वो सुनी गई। तो ज़्यादातर विवाद जो पुलिस और प्रशासन पुलिस और राजस्व के मिले जुले होते हैं, जिसमें जमीनी कब्जे से संबंधित जितने विवाद किसी तरह के विवाद आए और टोटल विवाद कुछ बताया जा रहे हैं 46 विवाद आए थे, जिसमें से 7 का अभी तक डिस्पोजल कर दिया गया। बाकी के लिए टीम रवाना हो गई। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।